सुनो, आज मैं फिर से अब्बू से हमारे निकाह की बात करने वाला हूँ और आज जो भी फैसला होगा यही आखिरी फैसला होगा। तुम दुआ करना कि अब्बू हमारे निकाह के लिए मान जाएं। अल्लाह हाफिज़। पापा, मैं आ जाऊं? आ जाओ। पापा, फिर आपने क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में? उस लड़की के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, मैंने उस बारे में सोचा है। तुम जानते हो, हमारी बिरादरी में बाहर शादियां नहीं की जाती, और अगर की तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। तुम्हारी शादी बिरादरी में होगी, तुम समझते हो? ये बात को जहन से निकाल दो। पापा, हमारा दीन खानदान, बिरादरी इन सब चीज़ों को नहीं मानता। अगर लड़का और लड़की मुसलमान हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो इस्लाम इजाज़त देता है कि इनका निकाह कर दो। अब्बू प्लीज़ मान जाइए, वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे पूरे ख़ानदान को लेकर चलेगी। बहुत दीनदार है, तालीम याफ्ता है, समझदार है और सबसे बड़ी बात कि मुझे पसंद है। अब तुम हमें दीन सिखाओगे? लड़के, ये बात गौर से सुन लो। तुम्हारी शादी बिरादरी में होगी। अगर तुमने जिद में गलत कदम उठाया, अगर ऐसा हुआ तो पूरी बिरादरी हमसे नाराज हो जाएगी। ये बात को जहन में बिठा लो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हो। अब आप हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हारी शादी हमारी बहन की बेटी फातिमा से होगी। यह हमारा आखिरी और फाइनल फैसला है। चले जाओ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखें वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। हेलो। पापा नहीं माने। मेरा निकाह मेरी कज़िन के साथ तय हो रहा है। आप बहुत अच्छी लड़की हो, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगा। मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह है मेरे मालिक, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। और मैं उस लड़की का भी गुनाहगार हूँ जिसे मैंने निकाह की उम्मीद दिलाई थी। पता नहीं अब वो भी मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैं अपने वालिदैन की भी नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मुझे सब्र दे या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों
से वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, दिल का उनके अंदाज़ करम उन पे हो आना, दिल का। और भाई बता, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? तू खुश तो है ना? बस क्या बताऊं, अल्लाह ही बेहतर जानता है मेरे दिल की हालत। एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि काश मैं अपने पेरेंट्स को मना पाता इस लड़की के लिए। काश मेरे पेरेंट्स ख़ानदान और बरादरी से ज़्यादा दीनदारी को अहमियत देते और वो मेरी पसंद का ख्याल कर लेते, तो आज मेरी ज़िंदगी ही कुछ और होती। क्यों आजकल हमारा माशरा दीनदार कम और ख़ानदानी ज़्यादा हो गया है। अल्लाह ताला तो दीनदारी और तक़वे को देखता है। ये ख़ानदान, बिरादरी, कबीले तो सिर्फ पहचान के लिए बनाए गए हैं, मगर पता नहीं क्यों ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती। हाँ यार, सही कह रहा है तू, मगर अब क्या कर सकता है? यार ऐसा भी नहीं है कि इस लड़की से मैं कोई हराम रिलेशनशिप में था। मुझे तो बस इसकी दीनदारी और इसका अखलाक बहुत पसंद था, और मैंने तो अपनी कज़िन के ज़रिए इस पर अपनी पसंद का इजहार किया था। मेरी इससे फ़ोन पर 1-2 दफ़ा ही बात हुई होगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे ये कहा था कि मैं अपने ख़ानदान को मना लूँगा। लेकिन अफसोस, मैं अपने पापा को नहीं मना पाया, और मैंने उसे उम्मीद दिलाई शायद अब वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। और अल्लाह से मैं रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे खुश रखे, मेरे दिल को हिम्मत दे, ताकि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के फ़र्ज़ को निभा सकूं। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है और लगता है कि काश अगर वो मुझे मिल जाती तो ज़िंदगी कुछ और ही होती। कोई बात नहीं यार, तू फिक्र मत कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह सब अल्लाह पर ही छोड़ा है भाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना कोई अरब किसी गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब किसी अरब से बेहतर है, बल्कि इंसान की पहचान उसके तक़वे और उसकी दीनदारी से होती है। एक और हदीस में फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कुछ भी नहीं।